लेकिन उस सिद्धियों के नशे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आज के पूरे मुरले बाबा ने क्या क्या सिद्धियां प्राप्त होती है, कैसे नशे में रहना। अक्सर ब्राह्मण जन्म होता है, लेकिन हमें नशा का परसेंटेज बहुत कम हो जाता है। ये देखा गया है कि कितने सारे ब्राह्मण आत्मा है, और ये ब्राह्मणों को नशा कम रहने का कारण ही ये है कि अपनी कमजोरी को देखते हैं कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, ये है। इसलिए बाबा ने कहा नशे में रहो, सोमा में रहो। और जो कुछ सिद्धियां प्राप्त होते हैं, जैसे बाबा ने बोला ना, निरोगी रहने की सिद्धियां, दुख व अशांत आत्मा को अविनाशी बनाने की सिद्धियां, ऐसे बाबा ने आज 12 सिद्धियों की यहाँ पर बताई है। और बाबा ने कहा है कि मैंने समय प्रति समय सब कुछ दे दिया है, शक्तियां दे दी, सिद्धि के लिए आपको सब कुछ दे दिया, लेकिन अनुभव नहीं करते बच्चे। इसलिए बाबा का आज बहुत जोर है कि बच्चे अनुभव में लाओ। परिस्थिति आती है, कहाँ पर भी आती है, तो उस समय आपको उसको यूज करना चाहिए। ये बाबा ने आज कहा, क्योंकि श्रेष्ठ पद अगर लेना है, तो इसलिए बाबा ने कहा है कि इसको यूज करो, स्मृति स्वरूप बनने के लिए कहा है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, स्मृति विस्मृति का खेल चलता है। इसलिए आज की मुरली से हम ये भी थोड़ा पक्का करेंगे कि ये ब्राह्मण बनने के बाद नशे को बढ़ाना, नशे की परसेंटेज को बढ़ाना। चाहे हमारे अंदर कोई कमजोरी है, कुछ कई बातें हैं, लेकिन नशे को और बढ़ाना है। ठीक है, तो आज के मूल्य में स्टार्ट करते हैं। सर्व सिद्धियां, सर्व सिद्धियों की प्राप्ति के रूहानी नशे में सदा स्थित रहो। कौन से नशे में? सर्व सिद्धियों के प्राप्ति के रूहानी नशे में स्थित रहो। तो आज बाबा बोल रहे, सर्व आत्माओं के जन्म पत्री को जानने वाले, सर्व सिद्धियों के दाता, वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा बोले, आज ज्ञान सूर्य बाप हर सितारे के मस्तक पर तकदीर की लकीर देख रहे। लौकिक रीति में भी भक्तों द्वारा हस्तों से जो जन्म पत्री देखी जाती है, उनमें मुख्य 4 बातें देखते हैं। हाथ देखते हैं ना, तो हाथ में देखते हैं कि कितनी लकीरें है, ये रेखा ऐसी है, ये टेढ़ी है, ये ऐसी है। तो उस अनुसार दुनिया में भी कितने सारे लोग हैं जो हाथ देखकर आपका भविष्य बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आपकी तकदीर कैसे है, यह हस्तों द्वारा नहीं, लेकिन मस्तक द्वारा मुख्य 4 बातें देख रहे। एक, ये बुद्धि की लाइन कितनी क्लियर और विशाल है। अपने चेहरे को देखो, आईने में देखो कि मेरे चेहरे में चेहरा कैसा दिख रहा है। और एक बुद्धि की लाइन कितनी क्लियर है और विशाल है। दूसरी बात है, हर समय ज्ञान को धारण करने में तन के कर्म भोग से निर्विघ्न, हर समय ज्ञान धन को धारण करने में तन के कर्म भोग से निर्विघ्न और मन से एक रस लगाने में मर जीवा जन्म से लेकर अभी तक कहाँ तक निर्विघ्न बन के चलते आ रहे हैं। देखो कितना बड़ा बाबा का सेंटेंस है कि हर समय ज्ञान धन को धारण करने में तन के कर्म भोग से निर्विघ्न और मन से एक रस लगन लगाने में मर जीवा जन्म लेकर अभी तक कहाँ तक निर्विघ्न बनते चलते आ रहे। तीसरी बात, इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म की स्मृति की आयु लंबी है या छोटी है?
स्मृति की आयु बाबा बोल रहे हैं। आज नया शब्द बाबा का ये है, स्मृति की आयु। कितना काल, कितना समय स्मृति रहती है कि मैं महान हूँ, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। ये बाबा ने बोला है ना बीच बीच में समान। तो बाबा कहते हैं कब खेल चलता है स्मृति और विस्मृति का। बार बार स्मृति अर्थात जीना, विस्मृति अर्थात मरने की हालत में पहुंच जाना। इसी हिसाब से आयु छोटी अथवा बड़ी गिनी जाती है। चौथी बात है, मर जीवा जन्म लेते ही स्नेह, संबंध, संपर्क और सर्व शक्तियों में कहाँ तक तकदीरवान रहे हैं। चार बातें आज बाबा ने बताई ना। बुद्धि की लाइन, बाबा ने कर्म भोग से कहाँ तक निर्विघ्न है, और श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की स्मृति, और स्मृति के बाद है स्नेह, संबंध, संपर्क और सर्व शक्तियों में कहाँ तक तकदीरवान बने। 2 दिन पहले मुरली थी ना कि तकदीर लेकर आई हो साकार मुरली, तो बाबा ने भी यही कहा है कि कहाँ तक तकदीरवान बने हो। क्या तकदीर की रेखा प्रतिशत के हिसाब से अटूट रही है, और साथ साथ पढ़ाई में व कमाई में, जमा करने में सदा सफलता मूर्त, रेगुलर और पंक्चुअल कहाँ तक रहे हैं। प्रतिशत के हिसाब से अटूट रही है, और साथ साथ पढ़ाई व कमाई जमा करने में सदा सफलता मूर्त, रेगुलर और पंक्चुअल कहाँ तक रहे। केवल रेगुलर नहीं, बाबा ने 2 शब्द किए, पंक्चुअल। जैसे स्कूल में होते हैं ना, आप कितना रेगुलर आते हैं, कितना लेट आते हैं, वैसे ये भी हमारा क्या है, अलौकिक स्कूल है ना। तो हम भी क्या करते हैं, मुरली सुनने के लिए सेंटर, गीता पाठशाला कहाँ पे जाते हैं ना, तो वहां तक भी देखना कि कहाँ तक मैं रेगुलर हूँ, कहाँ तक मैं पंक्चुअल हूँ। तो इसको भी हमें चेक करना है। अगर नहीं है तो आज विशेष बाबा ने मुरली चलाई ना, तो विशेष दिन पर कुछ संकल्प करना। कितनी आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी कल्याणकारी बने हैं, अर्थात दान पुण्य की रेखा लंबी है या छोटी है। अपने आप को चेक करना। इन सब बातों से हर एक सितारे के वर्तमान और भविष्य को देख रहे हैं। आप सब अपने मस्तक की रेखाओं को जान और देख सकते हो, परंतु कैसे। बाप दादा के दिल तक नसीन बनकर, स्मृति के तिलकधारी बनकर, नॉलेजफुल और पावरफुल स्टेज पर स्थित हो दिखेंगे, तो स्पष्ट जान सकेंगे। बाबा ने कंडीशन क्या डाली है, बाबा के दिल तक नसीन बनो, स्मृति में लाओ कि मैं कौन हूँ, नॉलेजफुल और पावरफुल स्थिति में स्थित होकर बाद में आपको सब कुछ स्पष्ट देख सके। क्या, कि अपने मस्तक के रेखाओं को देखना, जानना, केवल देखना नहीं, जानना। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। 2 दिन पहले बाबा ने मुरली चलाई ना कि चेकिंग करने की, गहरी गहन चेकिंग करना। ये भी क्या है, अपनी पोजीशन को छोड़कर माया की अपोजिशन की स्थिति में वह स्टेज पर स्थित होकर अपने को व अन्य आत्माओं को जब देखते हैं, तब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। पोजीशन को छोड़ना मान अपने सामान की छीट को छोड़ना। फिर क्या होते हैं, माया के अपोजिशन में आते हैं और देखते किसके, स्वयं को नहीं, अन्य आत्माओं को देखते हैं, तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। पोजीशन कौन सी है, आपकी अपनी पोजीशन कौन सी है, जिसमें सब बातें आ जाते हैं। मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी, सदा इस पोजीशन में स्थित रहते हुए हर कर्म करो। क्या कहा बाबा ने, कौन सी बात बताई, मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी। तो ये पोजीशन माया के हर विघ्न से परे निर्विघ्न बनने वाली है। तो बाबा ने क्या बताया कि ये पोजीशन है,
जैसे कोई लौकिक रीति में भी जब कोई अथॉरिटी वाले होता है, तो उनके आगे कोई भी सामना करने की हिम्मत नहीं रखते। कोई बड़ा व्यक्ति है तो कौन जाकर उसको सामने कुछ ये करेगा कि आप ऐसे हो वैसे हो, कुछ भी नहीं बोलेगा भी नहीं। तो अगर कोई अपनी अथॉरिटी को यूज करने के बजाय हर समय लूज रहता है, तो साधारण आदमी भी सामना करने के लिए अथवा डिस्टर्ब करने के लिए, विघ्न डालने के लिए लूज रहते हैं। बाबा ने देखो कितने सिंपल बात बताई कि बाबा कहते हैं कि पोजीशन को एक तो छोड़ो नहीं, बाबा की मूल बात है, क्योंकि वो मेन है। और दूसरी बात क्या है कि अपनी अथॉरिटी क्या है, उसको यूज करो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। तो हर समय लूज रहता है। तो साधारण आदमी भी सामना करने के लिए अथवा डिस्टर्ब करने के लिए, विघ्न डालने के लिए लूज रहते हैं। तो यहाँ भी अपने अथॉरिटी को प्राप्त हुई सर्व शक्तियों को, वरदानों को यूज करने के बजाय लूज रहते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी अथॉरिटी को प्राप्त हुए, अपने मुझे क्या प्राप्त हुए, सर्व शक्तियां प्राप्त हुए, सर्व वरदान प्राप्त हुए, लेकिन वो केवल प्राप्त नहीं, उसको यूज भी करना चाहिए ना। जैसे लौकिक में होता है ना, मेरे पास बहुत धन है, बहुत धन है, लेकिन कहाँ है, बैंक में है, लॉकर में है, तो क्या करेंगे उस धन का। तो बाबा भी बोलते हैं ना कि यूज करने के बजाय लूज रहते हैं। इसलिए हर समय माया के विघ्नों को, इसलिए हर समय माया को सामना करने की हिम्मत रहती है। मनसा को वाचा, मनसा में, वाचा में, कर्मणा में, संबंध में और संपत्ति में, सब में इंटरफेयर करने की हिम्मत रहती है। किसी भी बात में छोड़ती नहीं, क्योंकि अपने पोजीशन से नीचे आकर साधारण बने हैं। जब साधारण बनते हैं ना, तो माया भी हिम्मत रखती है कि मैं इसको हरा कर देखती। और मनसा वाचा कर्मणा, इसमें सब में इसलिए बाबा कहे कि अपने पोजीशन से नीचे नहीं आओ। रिवाजी रीति से यदि कोई साधारण आत्माएं अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेती है, तो कितनी अथॉरिटी में रहती है। होते हैं ना दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले कितने लोग रहते हैं। कुछ हाथ बोलते हैं ना कि हमने ऐसा किया, एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो कितना मेहनत करते हैं। और हमने देखा भी है ना कि कई सारे पहले साधु सन्यासी जो होते हैं कि उनको कुछ ना कुछ वर मिलता है ना, वो बोलते हैं कि भगवान की हमने प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहिए, ये चाहिए, तो जो उनको सिद्धियां प्राप्त होती है, कितने नशे में रहते हैं। और हम कौन है, बाबा ने क्या कहा, हम तो सर्व सिद्धि प्राप्त करने वाले महान आत्मा है। यहाँ सर्व सिद्धि प्राप्त होते हुए भी कौन सी सिद्धि, देखो अभी एक एक सिद्धि को देखते जाना। चाहे सदा निरोगी बनने की सिद्धि, पहली सिद्धि कौन सी है, निरोगी बनने की। चाहे कोई भी प्रकृति के तत्व को वश करने की सिद्धि, प्रकृति के तत्व को वश में करने की सिद्धि तीसरी सिद्धि है। चाहे कोई दुखी, अशांत, निर्धन आत्मा को अविनाशी व धनवान बनाने की, सदा सुखी बनाने की सिद्धि। कोई भी दुखी हो, निर्धन हो अथवा अशांत आत्मा, उसको धनवान बनाना, सुखी बनाना, ये भी सिद्धि है ना। देखो, आज थोड़ा सा अलग वे से अभ्यास हम करेंगे कि सिद्धि क्या प्राप्त हुई। केवल हम योग कर रहे, साधना कर रहे, तपस्या कर रहे, ये तो हो गई विधि, लेकिन उससे सिद्धि क्या हुई। क्योंकि विधि और सिद्धि, और सिद्धि तब मिलती है जब विधि यथार्थ है। अगर विधि यथार्थ नहीं है तो सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, ये हम सभी को पता है।
तो आज सिद्धियों के बारे में सोचना कि सिद्धि मैंने क्या-क्या प्राप्त की है। निर्बल को महाबलवान बनाने की सिद्धि, संकल्प को 1 सेकंड में जहाँ और जैसे ठहरना चाहो, वह संकल्प को अपने वश में करने की सिद्धि। संकल्प को 1 सेकंड में जहाँ चाहो जैसा चाहो वैसा ठहरना चाहिए, तो वश करना है। 5 छठवीं 6 नंबर की है, 5 विकार रूपी महाभूतों को वश में करने की सिद्धि। कितने सारे विकार बाबा ने बताए, विकार के बाल बच्चे भी है, तो बाबा कहते हैं इनको भी क्या करना चाहिए, वश में करने की। नयनहीन को त्रिनेत्री बनाने की सिद्धि। इस सिद्धियों को हम केवल पढ़ेंगे नहीं, तो इसको अपने अंदर चेक करेंगे। और चेक कैसे करना है कि क्या इसकी विधि क्या मैं यूज करता हूँ। 8वां है, अनेक परिस्थितियों की परेशानी में मूर्छित आत्मा को स्वस्थिति द्वारा सुरजित करने की विधि। अनेक परिस्थितियों में मूर्छित आत्मा को स्वस्थिति द्वारा सुरजित करने की व जी दान देने की सिद्धि। भटकी हुई आत्मा को सदा काल के लिए ठिकाने देने की सिद्धि। कितने सारे आत्माएं भटक रहे, इधर उधर जा रहे, तो उनको भी क्या चाहिए, सिद्धि चाहिए ना। उनको भी क्या चाहिए, ठिकाना माना क्या चाहिए, एक स्थान पर बैठकर सब कुछ मिलना चाहिए ना। 10 नंबर के है, जन्म जन्मांतर के लिए आयु लंबी करने की सिद्धि। जैसे हमने दादी जानकी दादी को देखा, कितना उन्होंने इस सिद्धि को प्राप्त किया है। 11 नंबर की सिद्धि है, अकाले मृत्यु से बचाने की सिद्धि। ये भी एक बहुत बड़ी सिद्धि है कि कुछ भी मेरा अकाले मृत्यु नहीं होगा। कैसा होगा, हॉस्पिटल में नहीं होगा, कैसा होगा, बिना कुछ शरीर छोड़ना। ये भी बहुत बड़ी सिद्धि है। और लास्ट की सिद्धि बाबा ने बताई, राज्य भाग्य व ताज तख्त प्राप्त करने की सिद्धि। ये सारी सिद्धियां है ना, इसको फिर से आप पढ़ना और एक एक सिद्धि को आप देखना। ये सचमुच ये सिद्धियां बाबा ने तो बताई मुरली में, तो ये तो ठीक है, लेकिन इस सिद्धि को हमने कहाँ तक प्राप्त किया है, इसे आप फिर से इसका अभ्यास करना। ऐसे सर्व सिद्धियों को विधि द्वारा प्राप्त करने वाली कितनी आत्माएं कितनी नशे में रहनी चाहिए। देखो, अपने आप को भूल क्यों जाते हो, लेना है बाप का सहारा और कर देते हैं सर्वशक्तिवान से किनारा। खिवाया से किनारे कर, फिर क्या करते हैं, सबको पता है कि बाबा से हम किनारा किया और फिर किनारे को अर्थात मंजिल जब ढूंढते हो तो मिलेगी या समय व्यर्थ जाएगा। सबका अनुभव है, जब माया की जाल में फंसते बाबा से किनारा करते तो क्या क्या हाल हो जाता है। तो बाप दादा को भी ऐसे भोले व भूले बच्चों पर बहुत रहम आता है, लेकिन कब तक। बाबा एक शब्द है ना, कब तक, ये खेल कब तक चलेगा। जब पाप द्वारा रहम लेने की आवश्यकता हो चाहे, तब तक अन्य आत्माओं के प्रति रहमदिल बन नहीं सकते। बाबा कहे ना कि बाबा द्वारा पहले क्या करो, रहम लेने की आवश्यकता है कि मुझे रहम करो, मेरे ऊपर दया करो, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे अशांति से शांति बना दो, तो दूसरों को क्या शांति का दान देंगे। जो स्वयं ही लेने वाला है वह देने वाला दाता नहीं बन सकता। और बाबा ने एग्जाम्पल क्या दिया है, भिखारी, एक भिखारी दूसरे भिखारी को संपन्न बना सकता है क्या। मैं भी भिखारी, सामने वाला भिखारी, और मैं आपको क्या संतुष्ट करूं, मेरा ही पेट भरा हुआ नहीं है और मैं कहता हूँ कि मैं दूसरों को खाना दे रहा हूँ। अरे तेरा पेट तो पहले भर दो। तो बाबा क्या कर रहे हैं कि स्वयं ही लेने वाला है तो कैसा दाता बनेगा।
हाँ, अल्पकाल के लिए वे कुछ शक्तियों के आधार से उन पर थोड़े समय के लिए प्रभाव डाल सकता है। प्रभाव डालना अलग बात है, लेकिन संतुष्ट करना अलग बात है। सदा काल के लिए सर्व में संपन्न नहीं बना सकता। थोड़े टाइम के लिए उनको कुछ ना कुछ दे सकता है। तो वो भी क्या कहेगा, अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा है, ऐसे कहा तक कहने तक अनुभव करा सकते हैं। कई होते हैं ना, क्लास सुना, कुछ सुना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, प्रभाव में आ जाते हैं, लेकिन वो उसमें ज्ञान को धारण नहीं कर सकते। ये बाबा ने क्यों बताया? कहने का भाव क्या बाबा का, कि पहले स्वयं संपन्न बनो। बाबा का कहने का भाव क्या है? तो सदा काल के लिए बाबा क्या कहते हैं, और सर्व संपन्न नहीं बना सकते। अच्छा अच्छा कहने तक अनुभव करा सकते, लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज नहीं तक नहीं ला सकते। अच्छा अच्छा कहने के साथ सर्व प्राप्तियों की इच्छा समाप्त नहीं होती। बाबा क्या करे, कि इच्छा नहीं होती कि मेरा सब कुछ हो गया, क्योंकि स्वयं भी बाप द्वारा व सर्व सहयोगी आत्माओं द्वारा सहयोग, स्नेह, हिम्मत, उल्लास, उमंग की इच्छा रखने वाले और कोई भी प्रकार का आधार लेने वाले सर्वात्माओं के निमित्त आधार मूर्त नहीं बन सकते। स्वयं भी बाप द्वारा व सर्व सहयोगी आत्माओं द्वारा सहयोग, स्नेह, हिम्मत, उल्लास, उमंग की इच्छा रखने वाले और कोई भी प्रकार का आधार लेने वाले सर्व आत्माओं को निमित्त आधार मूर्त नहीं बन सकते। मुझे मुझे ही आधार चाहिए, मुझे ही हिम्मत चाहिए, मुझे किसी ने कहना चाहिए कि हाँ, आप अच्छे हो, कुछ मान सम्मान की बातें आती है ना, तो कुछ भी नहीं चाहिए। प्रकृति के, परिस्थिति के और व्यक्ति के वैभव के अधीन रहने वाली आत्माएं सर्व अनेक अन्य आत्माओं को भी सर्व अधिकारी नहीं बना सकती। तो बाबा का अधीन नहीं होना, किसके? प्रकृति के अधीन, परिस्थिति के अधीन, व्यक्ति के अधीन। अब तक भी हम अधीन हो रहे, किसी ने कुछ बोला तो हम क्या हो जाते हैं, लटक जाते हैं। तो ये लटकना, अटकना, ये कहाँ तक चलेगा? ये अधीन कहाँ तक चलेगा? इसलिए बाबा ने क्या किया, अपने सर्व सिद्धियों को जानकर उन्हें यूज करो। बाबा का आज का मेन टाइटल है, कि सिद्धियां मिली है ना, तो उसको यूज करो। मैंपन को भूलो, श्रीमत के आधार पर हर सिद्धि को यूज करना, ये सबसे बड़ी बात है। सिद्धि है, पता है, हमें ये पता है, लेकिन पता है नहीं, उसको यूज करना। अगर मैंपन में आकर कोई भी सिद्धि को यूज किया तो क्या कहावत है, करामत खैर खुदाई, अर्थात श्रेष्ठ पद के बजाय सजा के भागी बन जाते। बनना चाहिए ऐसा महान आत्मा, और बनते क्या है, सजा के भागी। साक्षीपन नहीं तो फिर सजा ही है ना। देखो, इसलिए हमें बाबा की सिद्धियां कैसे यूज करनी है। जैसे देखते हैं ना कि पहले बहुत साधुओं को, सन्यासियों को सिद्धि प्राप्त होती थी, लेकिन उन्होंने मिस यूज किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं ना कि किसी को कुछ और अच्छा प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने विनाश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उसको क्या हो जाता है कि उसका खुद का ही विनाश हो जाता है ना। इसलिए बाबा ने जो भी सिद्धियां दी है, वो कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए दी है। अपने को, दुनिया वालों को दुख देने वाले के नहीं है। इसलिए बाबा क्या बोले, कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, कि साक्षीपन नहीं तो सजा है। इसलिए सदा स्मृति और सिद्धि स्वरूप बनो। अच्छा, समझा? बाबा ने लास्ट की लाइन क्या बोली, समझा? इतनी सारी बड़ी मुरली चलाई और लास्ट लाइन बोला, समझा? बाबा को सभी हाँ जी बोले। अच्छा, तो ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को, मीठे मीठे सिख बाप दादा को हम सब की तरफ से गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
मुरली का सार है, सदा मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी के पोजीशन में स्थित रहते हुए हर कर्म करो। तो ये पोजीशन माया की अपोजिशन को अर्थात हर विघ्न से परे निर्विघ्न बनाने वाले बन जाएगी। तो पोजीशन में रहना। दूसरी बात है प्रकृति परिस्थिति के वश, प्रकृति व परिस्थिति के और व्यक्ति के वैभव के अधीन रहने वाली आत्मा कभी भी अन्य आत्माओं को स्व अधिकारी नहीं बना सकती। तीसरा पॉइंट है अपनी सर्व सिद्धियों को जानकर मैंपन को भूल निमित्त मात्र बन अपने सर्व सिद्धियों को जानकर मैंपन को भूल निमित्त मात्र बनकर श्रीमत के आधार से यूज करो। और चौथी पॉइंट है सदा साक्षीपन नहीं तो फिर सचा है। बाबा ने क्या कहा? साक्षीपन नहीं तो फिर क्या है? सचा है। अच्छा, अभी 1 मिनट साइलेंस करेंगे और साइलेंस में मुख्य 4 बातें चेक करेंगे कि बाबा ने पहली बात बताई ना कि मस्तक द्वारा क्या-क्या हम देख रहे हैं, कि बुद्धि की लाइन क्लियर है, ज्ञान को कितना धारण किया है और ब्राह्मण जन्म की स्मृति का कितना है और तकदीरवान कहाँ तक बने हैं। तो 1 सेकंड में हम बाबा के पास चलते हैं सूक्ष्म वतन में और अपने चेहरे को देखते हैं। तो चलो 1 मिनट हम साइलेंस करेंगे। ओम शांति। सभी शेयर कर सकते हैं आज बाबा ने क्या बताया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है कि हमें अपने मस्तक द्वारा मुख्य 4 बातें दिखाई देती है। एक बात है बुद्धि की लाइन कितनी क्लियर है, विशाल है। दूसरी, हर समय ज्ञान दान को हमने धारण करने में तन के कर्मभोग से निर्विघ्न और मन से एक रस लगन लगाने में मर्जीवा जन्म से लेकर अभी तक कितने निर्विघ्न बने हैं। तीसरा, श्रेष्ठ जन्म ब्राह्मण जन्म की स्मृति की आयु लंबी है या छोटी है। और चौथा, बाबा ने कहा कि हम कितने तकदीरवान बने हैं, स्नेह संबंध संपर्क और शक्तियों में कितना तकदीरवान बने हैं, ये हमें हमारे मस्तक से दिखाई देती है। तो इनको देखने के लिए बाबा ने कहा कि हमें
बाप दादा के दिल तख्त नसीन बनकर, स्मृति के तिलकदारी बनकर नॉलेजफुल और पावरफुल स्टेज पर स्थित हो सकेंगे तो स्पष्ट जान सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा कि आपकी अपनी पोजीशन कौन सी है। कोई भी कार्य करते समय अगर हम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन में स्थित रहेंगे तो बाबा ने कहा कि उसमें सब बातें आ जाएंगी। जैसे कि कोई भी कर्म करो तो पोजीशन अगर हम पोजीशन में स्थित रहते कर रहे हैं तो माया के हर विघ्न से परे निर्विघ्न बनेंगे। और बाबा ने कहा कि अपनी अथॉरिटी की पोजीशन को, जैसे जो अथॉरिटी वाला होता है ना, तो उसके आगे सब लोग जी हजूर करते हैं, उसका सब कहना मानते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा पहले स्वयं को, स्वयं की सीट पर अथॉरिटी में मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, इस सीट पर जब सेट रहोगे तो आपकी जो सर्व शक्तियां हैं, वरदान है, वो आप यूज कर पाओगे। और होता क्या है कि हम ये भूल जाते हैं, सीट से नीचे उतर आते हैं। तो बाबा ने कहा कि तभी फिर वो साधारण की तरह आप का बिहेवियर होता है तो उसमें डिस्टर्ब हो जाते हो। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अगर हर समय माया को सामना करने की हिम्मत रखनी है तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में बाबा को साथ रख के मस्त सीट पर सेट रहो तो कार्य में सफलता मिलेगी। ओम शांति। जी, और कौन सी सिद्धियों की बाबा ने बात की, कोई बताएगा? या कोई और मुरली पॉइंट किसी को शेयर करना हो तो वो करें। क्या बताया बाबा ने आज? ओम शांति दीदी। ओम शांति बोलिए। आज बाबा ने बोला ना कि अगर ऑल माइटी अथॉरिटी की पोजीशन में अगर आप स्थित रहते हो हमेशा अपनी आत्मिक स्थिति में, अपने स्वमानों की स्थिति में, अपनी सर्व शक्तियों की बाबा के साथ का अनुभव जो भी है, मतलब उस पावरफुल पोजीशन में रहते हो, तो कोई भी जब आप कर्म करोगे ना तो वो जो माया की अपोजिशन है, यानी माया तुम्हें हरा नहीं सकती, तुम्हें डरा नहीं सकती, कोई भी विघ्न वो ला नहीं सकती। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हर पल हर क्षण अपनी उस सुमान की स्थिति में रहो कि मैं हूँ कौन, मैं कहाँ की हूँ, मेरा साथी कौन है। तो यही हमारी जो ऑल माइटी अथॉरिटी की पोजीशन जब हर वक्त मेरे साथ रहेगी तो कोई भी कर्म में मेरे विघन नहीं आएगा माया का, और मैं माया को बड़ी जल्दी पहचान कर माया जीत बन सकती हूँ। ओम शांति। जी बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमें बताया कि हम इस ज्ञान मार्ग में बाबा का बन के कितनी सर्व सिद्धियों से भरपूर हो जाते हैं। बाबा ने कहा कि जैसे वो तो रिद्धि सिद्धि अल्पकाल प्राप्ति की आत्माएं कितनी अथॉरिटी में रहती हैं, कितने नशे में रह के वो अपना सब दिखाती हैं कि हाँ मैं देखिए सिद्धि कर दी। लेकिन बाबा ने कहा आप तो सर्व सिद्धियां प्राप्त हो। जैसे बाबा ने कई सारी सिद्धियां बताई हैं, उसमें पहली है कि सदा निरोगी बनने की सिद्धि, दूसरी है कि प्रकृति के तत्वों को वश में करने की सिद्धि, तीसरी है जो दुखी निर्बल अशांत आत्माएं उनको अविनाशी धनवान बनाने की सिद्धि, जैसे कि ज्ञान धन से हम उनको 21 जन्मों का वर्षा दिलाते हैं। फिर चौथी है निर्बल को महाबलवान बनाने की सिद्धि, पांचवी है जो संकल्प को 1 सेकंड में जहां ठहराना चाहो स्टॉप करने की विधि, बिंदी लगाने की।
फिर बाबा ने छठी बताई कि जो 5 विकार हैं, महाभूत हैं, बाबा ने कहा इसको वश में करने की सिद्धि। 7वीं बाबा ने बताया कि नयनहीन को त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी बनाने की सिद्धि। फिर 8वीं बाबा ने कहा है कि जितनी भी परिस्थितियां, परेशान आत्माएं आती हैं, तो उनको स्वस्थिति में उसका ज्ञान देके स्वस्थिति में स्थित करो, तो जी दान देने की सिद्धि। भटकी हुई आत्मा को सदा काल के लिए ठिकाना देने की सिद्धि। जन्म जन्मांतर के लिए आयु लंबे की करने की सिद्धि। अकाले मृत्यु से बचाने की सिद्धि। फिर बाबा ने कहा कि राज्य भाग्य व ताज तख्त प्राप्त करने की सिद्धि। तो बाबा ने ये पूरी लिस्ट बताई है कि जो सर्व सिद्धियां हैं हम लोग सब जो भी ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन अगर रियलाइज करें कि हाँ ये तो बाबा देते हैं, वरदानों द्वारा देते हैं, हम कितना अपनी स्वस्थिति में रह के सोमान में रह के अपने आप को पावरफुल बनाते हैं। तो ये सारी सिद्धियां हैं, हम जब रियलाइज करें कि हाँ कहाँ कहाँ हमें कम नशे में रहना है, कि हम ये विधि अगर ये सिद्धियां हैं इनको विधि से यूज करें तो कितनी पावरफुल बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा इसको रियलाइज करो, नशे में रहो। ओम शांति। जी, तो विधि क्या है? ठीक है, जिन्होंने हैंड रेज किया वो बोल सकते हैं। ओम शांति देवी। तो बाबा ने कहा कि फर्स्ट तो मैंपन को भूलना है और श्रीमत के आधार से हर सिद्धि को यूज करना है। अगर हम मैंपन में आकर किसी सिद्धि को यूज करते हैं तो बाबा ने कहा कि करामत खैर खुदाई, माने श्रेष्ठ पद के बजाय सजा के भागी बन जाएंगे। तो इसके लिए साक्षीपन होना जरूरी है। अगर साक्षीपन नहीं है तो फिर सजा है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सदा स्मृति स्वरूप और सिद्धि स्वरूप बनने के लिए बाबा ने कहा। तो विधि यही है हर सिद्धि को पाने के लिए कि फर्स्ट तो हमारी स्मृति रहे, स्मृति की जो स्थिति है, और साथ ही बाबा ने जो स्वमान हमें दिया है मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी का, तो उस स्वमान में अगर स्थित रहकर हम हर कार्य करेंगे तो अवश्य सिद्धि हो ही पड़ी है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने ये भी कहा है कि जब तक बाबा द्वारा रहम देने की आवश्यकता व इच्छा है तब तक हम अन्य आत्माओं के प्रति रहमदिल नहीं बन सकेंगे। और बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे भिखारी का जो स्वयं ही लेने वाला है वो देने वाला दाता नहीं बन सकता, भिखारी को संपन्न नहीं बना सकता। तो बाबा ने कहा कि प्रकृति के व परिस्थिति के और व्यक्ति के व वैभव के अधीन रहने वाले आत्मा अन्य आत्माओं को भी सर्व अधिकारी नहीं बना सकते। इसलिए हमें अपनी जो सर्व सिद्धियां है उनको हमें जानकर यूज करना है। ओम शांति। जी, साधना दीदी आप बोल रहे थे कुछ? ओम शांति। कि जैसे बाबा ने कहा ना कि कोई भी जो स्मृति जो हम मैंपन भूलकर श्रीमत के आधार से हर सिद्धि को यूज करो, तो जो भी सिद्धि हमको मिली है, जैसे बाबा ने हमको कहा आप मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, तो जो भी हमको ये सफलता मिलती है ज्ञान में आने के बाद, हम सेवाओं में जाते हैं, ये सारी सिद्धियां मतलब क्या, मैं आत्मा और परमात्मा का सबको जो हमको योग बल जो प्राप्त हो रहा है, इसके द्वारा हम जितने लोगों को निरोगी बना रहे हैं, चाहे अपने शरीर को निरोगी बना रहे हैं, प्रकृति के तत्वों को वश में कर रहे हैं, दूसरों को अविनाशी ज्ञान धन दे रहे हैं, जो निर्बल आत्मा होती है ज्ञान मिलने से ताकतवर बन जाती हैं, अपने संकल्पों पे हमारा कंट्रोल आ जाता है, अपने 5 विकारों को हम कंट्रोल कर रहे हैं, नयनहीन को त्रिनेत्री मतलब ज्ञान का परिचय दे रहे हैं उनको। और ऐसे ही ये सारी सिद्धियां जो हमको मिल रही है, भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाना, बहुत सारी आत्माएं ऐसी होती हैं जो भटकती हुई आत्माओं को भी शरीर देने की भी शक्ति आ जाती है हम लोगों में। तो ये सारा जो मिल रहा है हमको, ये सब परमात्मा करवा रहे हैं, करण करावनहार करा रहा है, वो ही करा के चला भी जाता है। जैसे बाबा बोलते हैं ना, कहीं ऐसी आत्माएं आती हैं जो बहुत पढ़ी लिखी होती है और सुनाने वाली बहन साधारण होती है,
तो मुझे उस आत्मा का कल्याण करना होता है, तो मैं उस बहन के अंदर प्रवेश करके बोल के उसको ज्ञान सुना देता हूँ और वो ज्ञान में चलने लगती है, इतनी बड़ी पढ़ी-लिखी आत्मा। तो कराने वाला तो सब वो ही है और हम अपने ही आप को समझने लगे कि मुझे सफलता मिली है। मैंने इनको कोर्स कराया है, तो वो फिर सजा के भागी बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा और इसलिए अपनी करामत खैर खुदाई ये नहीं करना है, साक्षी होके देखना है कि ये सब करवाने वाला करवा रहा है, मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। तो अभी समय भी हो रहा है, तो पोल लॉन्च करेंगे। पोल का क्वेश्चन चेंज हुआ है और इसके बाद अभिजीत भाई हमें योग भी कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। ये जो पोल है ना, देखो सारा दिन में मैं और मेरा शब्द प्रयोग करते हर समय कितनी बार हो याद रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम मैं और मेरा तो यूज करते ही है, लेकिन उसको कितने अंदर जाना है। तो मैं कोई यूज करते हैं ना, तो कितनी बार उसके वास्तविक अर्थ में टिकने का अभ्यास किया है। तो ये स्मृति में रहा क्या? एक पोल समझ में आ गया कि मैं शब्द स्मृति और समर्थी दिलाने वाला शब्द है, लेकिन मैं आत्मा हूँ, इसको यथार्थ रीति से अभ्यास करना है, टिकने का अभ्यास। अगर आज से थोड़ा सा इसके ऊपर अटेंशन देना, जब भी मैं शब्द यूज करते हैं ना, तो मैं आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। तो जब जब मैं शब्द आता हो तब तब उसके ऊपर और अटेंशन देना। क्योंकि बाबा ने कहा ना, मैं और मेरा, आप सबको याद है, मेरा शब्द याद आते, मेरा बाबा। मेरा ये नहीं, मेरा घर, मेरा ये, मेरा संसार, ये नहीं, मेरा बाबा केवल। तो मैं और मेरा, ये दोनों को आज थोड़ा सा इसके ऊपर अटेंशन देंगे और कल सभी पोल में बहुत अच्छा आंसर देंगे। जब भी मैं शब्द आया तो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा, इस समान का अभ्यास किया। भाई जी, मैंने अभी पोल का आंसर दिया है, इस रूप में दिया है कि आज पूरे दिन में मैं 1 से 4 जब भी ये बोलूँगी 4 टाइम तक ये अटेंशन रखूँगी कि मैं जब भी बोलूँ मैं आत्मा, और मेरा शब्द कहीं भी मेरे मुख से निकले या मन से, तो वो बाबा के रूप में। तो मैंने उसमें सबमिट कर दिया है, क्योंकि अभी तक तो प्रैक्टिस इतना हुआ नहीं, लेकिन आज पूरा अटेंशन। जी जी, इसके लिए तो हम पोल का आंसर रोज करेंगे ना, अगले 15 दिन तक एक चलेगा, ठीक है ना? तो आज की मुरली से होमवर्क क्या लेंगे? तो सबसे पहले मुरली का होमवर्क यही रहेगा कि जो भी बाबा ने आज की मुरली से सिद्धियां बताई है ना, तो सिद्धियों के एक एक सिद्धियों को, कम से कम एक सिद्धि को लेना। फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी मैंने बताया ना कि निरोगी बनने की सिद्धि, कि योग बल से हमें निरोगी कैसे बनना है, इसके ऊपर हमें चिंतन करना है और उसकी विधि क्या है। जैसे बाबा ने कई बार बताया ना कि पानी भी चार्ज करके पियो, जो भी बड़ों ने हमें बताया है ना विधि, तो ऐसे विधि को यूज करना है। तो ये एक एक विधि को, एक एक सिद्धि को सामने लाना है, और वहां से हम कौन सी विधि यूज करेंगे और उस सिद्धि को प्राप्त करेंगे। जैसे दादी को देखा है कि दादी क्या क्या करते थे, बड़ी दादी। तो ये प्रकृति के 5 तत्व है, उसको भी दादी ने क्या किया,
वश किया ना, इसलिए दादी का जो लास्ट का समाचार है कि प्रकृति ने भी सलाम दिया दादी, तो कितने उसने वश किया, तो कैसे वश किया, तो एक एक विधि को, एक एक सिद्धि को सामने लाना और उसको विधि क्या करना है, तो ऐसे विधि को थोड़ा सा आप चिंतन करना और उसको यूज करके देखना कि बाबा ने कहा ना कि अकाले मृत्यु से बचना है, तो क्या करना है कि कभी भी ये सोचना नहीं है कि अरे मेरा मृत्यु कैसे होगा, ये कैसे होगी, वो कैसा होगा, नहीं, बाबा ने कहा है कि अपना मृत्यु भी ये करो कि कुछ नहीं, बाबा ने कहा है ना कि पलकों पे बिठा कर लेकर जाऊंगा, तो ऐसे ऐसी विधि को यूज करना, ऐसे एक एक विधि देखना और उसको सिद्धि को प्राप्त करना। ठीक है, बहुत बड़ा टारगेट है, मुझे पता है कि ये सिद्धि माना ब्राह्मण जीवन का एक लास्ट का सिद्धि है ना, तो लेकिन हमें एक एक सिद्धि को प्राप्त करना है, ऐसे नहीं कि 12 के 12 सिद्धियों को एक एक दिन में करो, नहीं, एक एक सिद्धि को आप भले एक वीक ले लो, लेकिन उसको यूज करना और चेक करना। ठीक है, ओके, तभी हम 2 मिनट ये करते हैं। तो बाबा ने आज कहा ना कि मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी, तो इस स्वमान की सीट पर सभी बैठ जाएंगे। दो भ्रुकुटी के बीच में मैं एक मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी आत्मा हूं। पूरी तरह इस स्वमान में स्थित रहना और अपने आप को देखना कि मैं कितना अलमाइटी अथॉरिटी हूँ। और उसी संकल्प में स्थित होकर कर्म करना, जो भी सारा दिन में आप कर्म करोगे ना, मैं मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी हूँ। बाबा ने मुझे सर्वशक्ति संपन्न, सर्वगुण संपन्न बना दिया है, तो इस सम्मान में स्थित रहकर कर्म भी करना है, और कोई भी बात आती है तो इस सम्मान का यूज करना कि मैं मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी हूँ। बार बार इस सम्मान को यूज करना, ताकि ये सम्मान आपका बाय हार्ट हो जाए। चाहे तो इसे लिखो, पढ़ो, चलते चलते चिंतन करो कि भगवान ने मुझे मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी बना दिया है, और इसको हम पूरी तरह यूज करेंगे, उसके नशे में रहेंगे। तो फिर से अपने दो भ्रुकुटी में देखना कि मैं कौन हूँ, साधारण आत्मा नहीं हूँ, मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, सभी का धन्यवाद। थैंक यू। ओम ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बहुत बढ़िया।